नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राज संग्राम में। मैं हूं शशांक शुक्ला। आज राज संग्राम में बात होगी बीजेपी में गूंजते हुए बगावत के सुरों की। बीजेपी की जारी की गई उम्मीदवारों की फहरिस्त पर नजर डालें तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों से परहेज क्यों कर रही। आंकड़ों का ये कौन सा अंक गणित है जिसके तहत 2008 के हारे हुए कम से कम 10 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया जाता है, लेकिन हरशरण सिंह बल्ली को टिकट नहीं मिल पाता है। जाहिर है इसके चलते बीजेपी में बगावत के स्वर गूंजना कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। आज राज संग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है बीजेपी के इस फैसले के राजनीतिक मायने और क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा। तो बीजेपी ने दिल्ली की 70 सीटों में से 62 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इस बीच अकाली दल को भी 4 सीटें दी हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होते ही अंदरूनी कलह भी शुरू हो गई है। बीजेपी में शुरू हुई अंदरूनी कलह। उम्मीदवारों ने जताई नाराजगी। टिकट नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए 62 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अपने ही नेताओं की नाराजगी का शिकार अब उसे होना पड़ रहा है। 62 सीटों में से पार्टी ने पहले ही 4 सीटें अकाली दल को दे दी हैं। इनमें हरिनगर, शहादरा, कालकाजी और राजौरी गार्डन विधानसभा सीटें शामिल हैं। नाराज नेताओं में बड़े नाम सामने आ रहे हैं। इनमें हरिशरण सिंह बल्ली का भी नाम है, जो पिछले 4 बार से लगातार हरिनगर को बीजेपी का गढ़ बनाए हुए थे। बावजूद इसके पार्टी ने उनका पत्ता साफ कर दिया है। बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। सबसे हैरानी वाली बात यह रही कि अपने सबसे पुराने और कद्दावर नेता हरशरण सिंह बल्ली की सीट को उन्होंने अकालियों को दे दी है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद बल्ली जी मौजूद हैं। सर, आपकी सीट को अकालियों को सौंप दिया गया बीजेपी ने, कितनी नाराज़गी है? देखिए, नाराज होना तो मेरी आदत में नहीं है, क्योंकि मैं एक फाइटर हूँ, फाइट किया करता हूँ। टिकट नहीं दी, पार्टी की एक अपनी सोच हो सकती है। 24 विधायक थे हम, मैं डिप्टी लीडर था पार्टी का, सबसे ज्यादा मतों से जीता हुआ था। टिकट नहीं तो समर्थन नहीं, निर्दलीय ताल ठोकने की तैयारी। यहां पर एक बात साफ साफ वो बीजेपी को बता देना चाहते हैं कि अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोच सकते हैं, और साथ ही अगर उन्हें कांग्रेस ने संपर्क किया तो वो कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने की भी सोच सकते हैं। क्या आप आगे लीडर्स से बात करेंगे इस बारे में कि कुछ फैसला बदलें या फिर कुछ बातचीत आगे जारी रखेंगे? देखिए, ये मेरी आदत में नहीं है। मैं एक शेर सुना देता हूँ आपको कि हंस के गुजर जाता हूँ मौजे वायद से, अगर होती आसानियाँ तो जीना दुश्वार होता। मैं मुश्किलों के साथ टकराता हूँ। दिल्ली के ऊपर जब भी कभी मुश्किल बनी, मैं टकराया और लड़ा और जीता। मुझे टिकट नहीं दी है, ये पार्टी की अपनी सोच है। मेरे मंडल चारों मिलेंगे, रात को मीटिंग करेंगे, उसके बाद वो फैसला लेंगे। जैसा उनका फैसला होगा उसके मुताबिक मैं चलूंगा। अगर वो कहेंगे लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। पार्टी ने दिया हारे हुओं को टिकट। राजनीतिक जानकार हैरान, पार्टी के नेता परेशान। बल्ली साहब अगर मैदान में उतरते हैं तो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होना लाजमी है, लेकिन बीजेपी की ये रणनीति राजनीति के जानकारों को उलझा रही है। पार्टी ने बल्ली जैसे नेता को टिकट नहीं दिया, लेकिन तकरीबन 10 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट थमाया है जो पिछले चुनावों में बड़े अंतर से हारे हैं। इनमें त्रिनगर से नंदकिशोर गर्ग, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, सदर बाजार से जयप्रकाश, बल्ली मरा से मोतीलाल सोडी, मॉडल टाउन से कैलाश सांखला, विकासपुरी से किशन गहलोत,
उत्तम नगर से पवन शर्मा, कोंडली से दुष्यंत गौतम, पटपड़गंज से नकुल भारद्वाज और गोकुलपुरी से रंजीत सिंह कश्यप शामिल हैं। ऐसे में इन नामों की लिस्ट देखने के बाद पार्टी के कद्दावर नेता जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी को मजबूती दी, उन्हें सकते में डाल दिया है, जिसका खामियाजा शायद आने वाले चुनावों में बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी पार्टी अपनी इस सीट पर किस तरह से, अकालियों को तो उन्होंने दे ही दी है, लेकिन अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को और ख़ास तौर से जो मौजूदा विधायक रहे हैं उन्हें समझाने में सफल हो पाएगी। कैमरा पर्सन मोहित मित्तल के साथ में प्रणय शर्मा, पर्ल्स मीडिया। तो ऐसे आदमी का टिकट काटा गया जो लगातार कद्दावर तरीके से उस इलाके में बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए था। एक अच्छी पकड़ है और ऐसे लोगों को भी टिकट दिया गया है जो लोग पिछले 2008 के चुनाव में भी हार गए थे, कुछ लोग 2003 में भी हार गए थे। तमाम चीज़ें हैं, तमाम रणनीति हैं। हमारे साथ बीजेपी से हरदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं। हरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपको बता दें कि इसी टिकट के बंटवारे के मसले को लेकर दिल्ली बीजेपी दफ्तर में भी ज़बरदस्त हंगामा हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं वहाँ की, जहाँ सरिता चौधरी को टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ता डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने ही प्रदर्शन कर रहे थे। सरिता समर्थकों ने इस वक्त हंगामा शुरू कर दिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी सीएम पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन बाहर आ रहे थे। और दरअसल महरौली विधानसभा सीट से दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है और इसी बात से ये लोग नाराज थे और ज़बरदस्त हंगामा हुआ। हालांकि विजय गोयल साहब ने ये बात बोली थी कि हंगामे को, जो भी लोग नाराज़ हैं वो शांत कर लिया जाएगा, उनको मना लिया जाएगा, लेकिन इस हंगामे की आशा बीजेपी नेताओं को भी नहीं थी। तो पूरा हंगामा बीजेपी दफ्तर के बाहर ही हुआ, जो कि काफ़ी हंगामेदार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। हरदीप जी, ये अगर नाराज़गी है, समझ में आता है कि भाई किसी को टिकट नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है वो नाराज़ होगा, लेकिन इस नाराज़गी को बातचीत करके भी निपटाया जा सकता है। इस तरह से पूरा तमाशा करना भी ठीक नहीं है। एक एक सीट पर जहां 8-8, 10-10, 12-12 कैंडिडेट या दावेदार होंगे, नाराज़गी होना लाजमी है, ये ह्यूमन नेचर है। आप देखिए, जो आदमी 5-5 साल से 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ भी कर लो, टिकट एक ही को दी जा सकती है। ठीक है, बाकी अगर नाराज़ होंगे तो इसमें मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाता है। लास्ट इलेक्शन में 2012 की बात करता हूँ या उससे पहले 2007 की बात करता हूँ आपके साथ, मैं एमसीडी के 10-10, 11-11 हज़ार आवेदन थे 272 सीटों के लिए, निकल के कितने आते हैं? 272। आप इस चीज़ को समझिए कि ये नहीं है कि बाकी लोगों ने हमारे साथ काम नहीं किया या वो पार्टी के बागी हो गए। बीजेपी का एक जो आज के दिन में ऑर्गेनाइजेशन है या बीजेपी का जो एक प्रकरण है वो यही है। नाराज़गी अगर जता भी रहा है कोई आदमी, तो उसके बाद नॉर्मल आदमी होकर के कुछ समय के बाद बीजेपी की जीत के लिए ही, उनको भी पता है बीजेपी की जीत में उनकी आइडियोलॉजी की जीत है, जिस काम के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो इस बात से नाराज हैं कि आप लोगों ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जबकि उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और ये बात बीजेपी के नेता स्वीकारते भी हैं। मैं शशांक जी आपसे एक बात करूंगा, विनेबिलिटी, मेरिट और जो है ना हमारा सिर्फ और सिर्फ आज का जो मापदंड है वो सिर्फ क्रेडिट और मेरिट जो है वो मान के चल रहे हैं, और सबसे बड़ा वो फैक्टर रहेगा वो होगा विनेबिलिटी की अगर हम बात करें हरदीप जी, विनेबिलिटी की हम बात करते हैं, हरिनगर तो आपका गढ़ है, इसके बावजूद आपने अकाली दल को सीट दे दी। मैं आपको हर चुनाव के हम कहें कि जैसे आप एक और चीज़ अभी दिखा रहे थे, आपके अपने पैकेज में आ रहा था कि 10 कैंडिडेट है जो हारे हुए हैं, उनको फिर से रिपीट किया गया। हर चुनाव के अलग डायनामिक्स होते हैं, अलग गणित होते हैं। हाँ। जो गणित आज से 5 साल पहले थे वही आज एप्लीकेबल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आज मैं नकुल की बात करके चलता हूँ हाइपोथेटिकली कि वो 1000 एक वोटों से अगर हार गया था तो 10,000 से ज्यादा वोटों से कई लोग हारे। नहीं, मैं जो सीट बाय सीट में सब पे डिस्कस कर सकता हूँ। हर एक के ऊपर अलग गणित होता है, अलग डायनेमिक्स होती है। वो 5 साल बाद भी कंटिन्यू रहे या वही आज भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है जी। इस बात को मान के चलें। 5 साल में, राजनीति में 5 साल एक बहुत बड़ा समय होता है जी। आलोक जी, ये आपके लिए फायदेमंद आप समझ रहे हैं
कि जो कैंडिडेट लगातार पिछली 4 बार से जीत रहा था उसकी जगह अकाली दल को अब वो सीट दे दी गई है हरिनगर की, खासतौर से उस पर आपके कैंडिडेट खड़े होंगे, उसको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही, क्योंकि लोग विश्वास तो जता ही रहे थे। इस तरह से जो नाराज़गी है उसका कितना फ़ायदा मिलता है असल में? शशांक जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि इनका आपसी मैटर है, इंटरनल मैटर है, और हम दूसरों के घर की कलह से अपने फायदे को नहीं देखते हैं कभी भी, कांग्रेस पार्टी जो है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह के अभी मैंने फोटोग्राफ्स देखे हैं बीजेपी के कार्यालय में, जिस तरह का हंगामा हो रहा है, परवेश वर्मा को महरौली के लोग कह रहे हैं कि वापस जाइए, क्योंकि परवेश वर्मा का गांव मुंडका है नांगलोई के पास, और उनको महरौली से टिकट दे दिया गया है। मैं नहीं समझता किस आधार पर दिया है इन्होंने। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे देखे गए हैं, रहने वाले कहीं के हैं और दिए टिकट इन्होंने कहीं से हैं। पिछली बार बहुत से लोग ऐसे हैं जो हारे हैं और उसके बाद वो जनता से टच में नहीं रहे हैं, भाजपा के कैंडिडेट्स, और उनको टिकट दिया गया है। तो मैं ज़रूर समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीति में चूक रही है ये। जहाँ तक बल्ली साहब की बात है, बल्ली साहब बहुत ही अच्छा उनका ज़मीन पर वहाँ पर हरिनगर में पकड़ है, और पिछली बार के विधानसभा में लगभग 31-32 हज़ार वोट से वो जीते थे, शायद बीजेपी में सबसे ज़्यादा मार्जिन से वही जीते थे। उसके बावजूद उनका टिकट काटा गया है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो थी उसकी मार बल्ली साहब के ऊपर पड़ी है। अकालियों को तो और भी कोई सीट दी जा सकती थी, तिलक नगर थी, कोई और भी थी, लेकिन उनका टिकट काटना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी राजीव जी, आम आदमी पार्टी क्या सोचती है जो बीजेपी के अंदर अंतर्कलह मची हुई है? जी, ये पहली बात तो मैं हरदीप जी की बात से सहमत हूँ कि जब पुराने नेता लोग जिन्होंने काम किया है उन्हें अफसोस तो होगा अगर टिकट नहीं मिले, और दुख होना लाजमी है जैसे उन्होंने कहा जी। पर आपका ध्यान मैं अपनी पार्टी की सिलेक्शन प्रोसेस पे ले जाना चाहूँगा। हमने इस समस्या का निवारण इस तरह किया कि ये जो कैंडिडेट्स के नाम हमारे यहाँ पार्टी लीडरशिप सिलेक्ट करती ही नहीं, पहले ये नॉमिनेट किए जाते हैं। हमारे वॉलंटियर्स जो हैं, जो अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, वो 5 नाम भेजते हैं अपनी एक विधानसभा के। उन 5 नामों से छवि और उनकी ईमानदारी और अलग अलग उनके जो पहलू, उनकी जांच पड़ताल करके 5 दफ़ा स्क्रीनिंग करके फिर जो सीनियर लीडरशिप है उनमें से एक नाम को चुनती है। तो इस तरह के बवाल से बचने के लिए हमारी पार्टी ने ये रास्ता निकाला। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा रास्ता है, एक नई पहल है भारतीय राजनीति में। ठीक है, ठीक है, यहाँ ब्रेक ले रहे हैं हम। आलोक जी, ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको डॉक्टर हर्षवर्धन से हमारे संवाददाता ने बात की है जब ये पूरा हंगामा चल रहा था उसके बाद। सुनिए क्या कह रहे हैं। 60-70 सीटों पे बात हो गई, अब उसमें कुछ सीटों के कारण सारी सीटें रोक दी जाएं, लेकिन आजकल में जैसा अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी आपको कहा है कि हो सकता है आज रात तक नहीं तो कल सुबह कर देंगे, कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। उन पे भी लगभग डिस्कशन कंप्लीट हो चुके हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता, क्योंकि जो केंद्रीय चुनाव समिति है, अब अगर हम उनसे जब तक स्वीकृति ना लें तब तक हम उसकी घोषणा नहीं कर सकते। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय चुनाव समिति के लोग उसकी स्वीकृति दे देंगे तो उनकी घोषणा हो जाएगी। सर, पार्टी के जो कार्यकर्ता नाराज हैं उन्हें आप किस तरह से मनाएंगे? पार्टी के कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमें गर्व है। हमारे पास दुर्लभ कार्यकर्ता उपलब्ध हैं, और आप देखेंगे कि अभी जिनको आप नाराज़ कहते हो वही सब कार्यकर्ता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करते हुए पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए काम करेंगे। ब्रेक के बाद राज संग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात हम लगातार कर रहे हैं बीजेपी के अंदर टिकट की लिस्ट जारी होने के बाद मचे घमासान की। हम उन बगावती नेताओं की बात कर रहे हैं जो अब ये कह रहे हैं कि अगर कार्यकर्ता कहेंगे तो निर्दलीय हम चुनाव लड़ेंगे। हम आपको 4 लोगों के नाम बताते हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है। उनमें हरिनगर से विधायक हरशरण सिंह बल्ली का टिकट कट गया है, वो बागी हो सकते हैं। उनका कहना है कि कार्यकर्ता चाहेंगे तो निर्दलीय भी चुनाव में लड़ सकते हैं, कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। उधर सीलमपुर से बीजेपी की टिकट मांग रहे चौधरी भंवर सिंह को टिकट ना मिलने पर उनके समर्थक काफ़ी नाराज़ हैं, हंगामा किया है। किराड़ी या संगम विहार से टिकट मांग रहे बीजेपी नेता पूनम आज़ाद को भी टिकट नहीं मिला है, वो भी बागी हो गई हैं। और जबकि मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को टिकट मिलने के बाद महरौली से टिकट की दावेदार सरिता चौधरी के समर्थकों ने आज ज़बरदस्त हंगामा किया है। हंगामे की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई ही है। तो ये वो 4 बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत एक तरीके से की है, जो पार्टी से नाराज़ हैं।
हालांकि बातचीत के लिए इनको बुलाया गया है, लेकिन फिलहाल बातचीत के कोई संकेत अभी तक नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हरदीप जी, ये 4 नाम जो हम लगातार दिखा रहे हैं और कुछ नाम हम ऊपर भी चला रहे हैं टॉप बैंड पर अपने, वहाँ पे लोग देख पा रहे होंगे, ये वो नाम हैं जो ऊपर आप देख पा रहे हैं। दर्शकों से हम कह रहे हैं जो लोग पिछले 2008 में भी हार गए थे, 2003 में भी हार गए थे। विनेबिलिटी क्राइटेरिया में जो इतिहास होता है उस पर भी तो नज़र रखी जाती है, और जो लोग अब हंगामा कर रहे हैं वो भी तो किसी वजह से कर रहे होंगे। देखिए, हंगामे का कारण यही है, सिर्फ भावनाएं हैं, इमोशंस हैं जो निकल के सामने आ जाती हैं। 2-3 दिन का समय मिलता है, हर चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है। मैं वही चीज़ शशांक जी आपसे रिपीट करना चाह रहा हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं कि कोई आदमी अगर पिछले चुनाव में हार गया या रह गया, आप विधानसभा में दोबारा देख करके चल रही है या एमसीडी में देख करके चल रही है, ये नहीं है कि एक दफ़े जो हार गया वो हार गया, उसका फ्यूचर ख़त्म। हर एक चुनाव के बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अलग डायनेमिक्स है, अलग समीकरण है। आज समीकरण है, मैं कहूँगा लहर है, एक हर चीज़ बीजेपी के फेवर में आती नजर आ रही है। अच्छा, ये नहीं था कि पिछली बारी उन्होंने काम नहीं किए। आप गहलोत जी की बात कीजिए, किशन की, मेरे ख्याल 1000 से कम वोटों से वो हारे थे। उस टाइम कुछ कारण और था। हाँ। इनका जो रीज़न रहा, क्या नाम है, पड़पड़गंज से, वो रीज़न कुछ और था। देखिए, बात मार्जिन की नहीं है, चाहे 40,000 का मार्जिन हो चाहे 400 का हो। जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करता है कि 2008 में क्या समीकरण थे और आज क्या समीकरण बन करके सामने आ रहे हैं। आज एक लहर हमें क्या हर एक को नज़र में आ रही है बीजेपी की फेवर में, उस चीज़ के ऊपर भी हमारे को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आलोक जी कुछ कह रहे थे। देखिए, कहीं पर ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी की लहर है। अच्छा। मैं समझता हूँ पार्टी के एंगल से देखें तो पिछला जो चुनाव था उस समय पे भाजपा इससे भी ज़्यादा सशक्त हमें नज़र आती थी। आज तो भाजपा का जो कुनबा है पूरी तरह से बिखरा हुआ है, और जिस तरह से इनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मैं समझता हूँ कि एक गुट है जिसने अपनी पूरी बात को चलाया है। अच्छा। कास्ट इक्वेशंस में भी इन्होंने, आप देखिए, नरेला जाट कैंडिडेट है, नरेला के बाद मुंडका जाट कैंडिडेट है, मुंडका के बाद विकासपुरी जाट कैंडिडेट है, नजफगढ़ जाट कैंडिडेट है, मटियाला जाट कैंडिडेट है, महपालपुर जाट कैंडिडेट है, मेहरौली जाट कैंडिडेट है। जाति समीकरण भी मैं कह रहा हूं कि पूरी आउटर दिल्ली में इनको कोई दूसरी जाति नहीं नजर आई है। यादव, ब्राह्मण पूरी तरह से इग्नोर किए गए हैं। आप देखिएगा, इनको जो इन्होंने कदम उठाया है इस तरह का, मैं समझता हूं इनको इसका कहीं ना कहीं बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आंतरिक कलह तो है ही है इनके यहाँ, जातिगत कलह भी है इनके यहाँ। गुटबाजी जो है जिस तरह से टिकटों में अब दिखाई दी है, मैं समझता हूँ कांग्रेस का इन्होंने रास्ता बहुत आसान कर दिया है। हरदीप जी, अगर हमारे में देखिए गुटबाजी होती तो 70 में से 62 सीटें अनअपोज सामने आ गई। 8 अनअपोज की बात तो नहीं, हरदीप भाई अभी देखिए, कैमरे पे देख हो रहे हैं किस तरह से बगावत खुलेआम हो रही है। आप कह रहे हैं देखिए, अनअपोज आ गई। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग चीज है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है आपके कलह नहीं कि मैं इसको संज्ञा सीएम नहीं कैंडिडेट दूंगा। के सामने किस तरह से बगावत नहीं, हो रही ऑफिस में है, आएंगे। आप इसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ी कहेंगे। लेकर के चलिए कि हम सीएम के कैंडिडेट होंगे या पीएम के कैंडिडेट होंगे, उनके सामने आप अपनी बात कम से कम रख तो सकते हैं बीजेपी में। हरदीप भाई मुझे एक बात बताइए, हंगामा करते हुए थोड़े ही। मुझे एक बात नहीं, बताइए, देखिए- मेहरौली के कार्यकर्ताओं का क्या कसूर था कि आपने मुंडका से कैंडिडेट लाकर मेहरौली बैठा देखिए, दिया? मैं आपको सिर्फ बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। अगर आप कास्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं कि हमने सिर्फ, जैसे आप कह रहे हैं कि 8-9 सीटें आपने गिना दी कि हाँ, हमने पूरे आउटर दिल्ली कंप्लीट एक फैक्टर कास्ट हमने- बेस पे एक चले छोटी गए सी हैं चीज़ मैं आप। आपको- यादवों के बहुत गांव हैं, जो- ब्राह्मणों के बहुत गांव हैं वहाँ, और हर गांव के अंदर अदर कास्ट भी हैं। क्या आपको कोई और नजर नहीं आ आप रहा एक है? बात बताएं, जो 4 सीटें बीजेपी ने अकाली दल को दी हैं, उन चारों सीटों में अकाली दल एक प्राइमरीली आज भी सिख बहुल पार्टी है। उन चारों सीटों में कहाँ सिख मेजॉरिटी में है? देखिए, आइडियोलॉजी बेस्ड वोट होता है, अब कास्ट बेस्ड वोट इतना दिल्ली में मैटर नहीं करता। आप इस बात को समझिए, बार बार आपको कहूंगा। फिर भी प्रेफरेंस तो दिया गया। नहीं, मैं नहीं समझता। पूरी तरह बिल्कुल से एक कहीं तरफा रहा प्रेफरेंस है। नहीं दिया जाता। आप हर जगह आप देख करके चलें, मटियाला का ही एग्जाम्पल लेकर के चले, अगर आप उसको देकर के चले, राजेश ने अच्छा काम किया, राजेश जी ने बहुत बढ़िया काम आपका किया। वहाँ दूसरा एक जो कैंडिडेट था वो बहुत सशक्त था, पिछली बार उसने कमलजीत 5 वर्ष तक बहुत काम किया। पिछली बार- आपने उनको साइड में करके नहीं, दूसरे को दे साइड में दिया। नहीं, मैं फिर देखिए, कहूंगा, देखिए आपका इंटरनल मैटर है और इस तरह के स्वर उठना एक राजनीतिक दल में स्वाभाविक भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हरचरण बल्ली साहब के साथ राजीव और जी- मेहरौली के कार्यकर्ताओं राजीव के जी साथ भी- आपने हाँ, जरूर आप बहुत बड़ा आलोक कोई जी- अन्याय राजीव जी भी किया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Analyze राजीव कर जी, रहे हैं। राजीव जी, ये आरोप तो राजीव जी है। को भी- राजीव जी एक को- चीज है कि टिकट को देने में ये गणित तो देखी ही जाती है कि भाई जिस इलाके में हम किसको टिकट दे रहे हैं उसकी कितनी पकड़ है, लेकिन अगर इसमें जाति शामिल हो जाती है तो आपकी पार्टी किस तरीके से सोचती है इसको?
जी, हम लोग जातिवाद से पूर्णतः परे हैं। अच्छा। और जाति में हम लोग कभी इस बात को मेंशन भी नहीं करेंगे कि किस इलाके में कौन बहुल है, कौन जाति नहीं, लेकिन बहुल आपका है। जो फॉर्म था, बेसिक प्राइमरी फॉर्म, उसमें कास्ट का कॉलम था। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा आपने फॉर्म सिलेक्शन देखा उस नहीं ग्राउंड पे राजीव भाई, नहीं आप होता। उम्र में देखिए, बड़े हैं, मैं जैसे आपको रोकना आप चाहूंगा, अदब के साथ कहना चाहूंगा, आपने तो सारे समीकरण देखे। हमारे द्वारका सीट पर आपने एक रवा राजपूत नहीं, सीट को दी, उस कैंडिडेट ने मुझे खुद कहा कि मुझे इसलिए टिकट मिली कि मैं रवा राजपूत हूं। ये आप हमें इसका नाम जरूर बताएं जिस नहीं, आपका कैंडिडेट ने आपसे ऐसा कहा। द्वारका सीट पे आपने रवि राजपूत को दी है, रवि सूर्यान या क्या नाम है उसका, आप देख लीजिए, उसको चेक देखिए, कर लीजिए। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ये बड़ा क्लियर है कि जो आपके यहाँ नाम अभी क्लियर ही जो तो कुछ 5 नहीं है, नाम क्योंकि जाते शुरुआत है हैं आपके वो यहाँ। 5 नाम वॉलंटियर्स देते हैं। ये 5 नाम लीडरशिप की तरफ से आते ही नहीं। तो लीडरशिप को मजबूरन उसी 5 नामों में से चुनना है। तो इसमें कास्ट फैक्टर का तो कोई मतलब ही आप नहीं। लोग ये जरूर आपने जो देखते होंगे basic कि preliminary कितनी form पकड़ है उसकी आया। अपने लोगों में। जी, वॉलंटियर्स में कौन पॉपुलर है, मतलब कौन ज्यादा काम करता है, उसी आदमी का नाम उन 5 नामों में जाएगा। फिर उसमें उसकी छवि अनुसार और उसकी ईमानदारी और उन चीजों को, उन मुद्दों को देखा जाता है। उसके बाद सीनियर लीडरशिप उन 5 नामों में से एक नाम का फैसला करती है। शशांक भाई, एक कई चीज लेवल्स पे स्क्रीनिंग होती है इसकी। मैं शशांक भाई एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और ये एक नई पहल है भारतीय पॉलिटिक्स में, ये भी मैं कहूंगा। सारी नई पहल है। आपने अन्ना हजारे साहब को महाराष्ट्र भेजा, वो भी पहली पहल है, नई पहल है वो भी। आपने उनका मुखौटा इस्तेमाल किया और फिर उनको महाराष्ट्र साहब, भेज हमारे दिया, ये पास भी ऐसा पहली कोई पहल है। जहाज नहीं जिससे उन्होंने- हम किसी को कहीं भेजते उन्होंने हैं। हम उन्होंने ऐसा कोई आपका काम नहीं प्राइमरी मेंबर ट्रांसपोर्टेशन का बनना भी करते। स्वीकार नहीं किया राजीव भाई। चलिए, इनके यहाँ मैं बताता हूँ क्या हुआ। इनके यहाँ को भानुमति का कुनबा इकट्ठा हुआ, कुछ कांग्रेस के नाराज, कुछ बीजेपी के नाराज, उन्होंने मिलकर इकट्ठे होकर वॉलंटियर का रूप ले लिया। वो वॉलंटियर अन्ना साहब के थे। इनमें से क्या किया, इन्होंने एक को टिकट दे दिया। और वो जो 8-10 लोग थे, उनमें से 4 भाजपा के संपर्क में हैं जो बच गए, और 4 कांग्रेस के संपर्क में। मैं इस बात का सीधा जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। समय कम है राजीव जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। आलोक जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, हरदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारा मकसद ये था कि बीजेपी के अंदर जो बगावत है वो ठीक है, अगर वो ओपिनियन है कि भाई हमें क्यों नहीं टिकट दिया गया, जो कि अक्सर रहती है, तो समझ में आता है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, ये यहाँ पर ज़रूर सवाल खड़ा होता है और हमने उसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश आज के कार्यक्रम में की है। फिलहाल राज संग्राम में अभी के लिए बस इतना ही।